आज पूरे देश में मनाई जाएगी ईद। ईद को लेकर के प्रशासन अलर्ट। यूपी में मस्जिदों के पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। ईद की नमाज को लेकर के फोर्स तैनात। दर्शन की आशंका को लेकर के प्रशासन अलर्ट। लखनऊ से बड़ी खबर। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नमाजियों से की अपील, शांति के साथ नमाज अदा करने की अपील। लखनऊ से बड़ी खबर। इसी बीच हमारे संवाददाता शहनवाज खान कानपुर से, माजिद अरमान जालौन से, अनिल मीणा बुलंदशहर से और केशवानंद शुक्ला रायबरेली से जुड़ चुके हैं। इसी खबर से हमारे संवाददाता जालौन से जुड़ चुके हैं माजिद अरमान, ईद को लेकर के कैसी अपील की गई है? प्रशासन कितना अलर्ट है? जी हाँ, बिल्कुल है। आपको बता दें कि ईद की नमाज को लेकर जिस तरीके से ईद का एक बड़ा त्योहार है और बड़े त्योहार को लेकर कहीं ना कहीं जो है तैयारियां शुरू से ही इसको नजर रखी जाती है। पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिस पीस कमेटी की बैठक में साफ तौर से ये कह दिया गया था कि ईद की नमाज है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, सारी चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी इस समय दो त्योहार है। नवरात्रि के साथ साथ ईद का बड़ा त्योहार है। 30 दिन के रोजे रखने के बाद अकीदतमंद रोजदार जो है ईद की नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को खुशियां देते हैं। और इस समय मान्यता ये है कि ईद की नमाज में जो दुआ मांगी जाती है वो कहीं ना कहीं दुआ जो अल्लाह कबूल करता है। और इसी को लेके आज से मस्जिदों में यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा मस्जिदें हैं जिसमें ईद की नमाज को लेकर देश में अमन, शांति, सुकून और भाईचारे की दुआ मांगी गई, देश की तरक्की की दुआ मांगी गई है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो पहले से इसको अलर्ट कर दिया गया था, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए थे। रात से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैकेट जो पुलिस के हैं जो वो चौराहों पे लगा दिए गए थे, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा मस्जिदें हैं और मस्जिदों पे आने जाने वाले लोगों को लेकर मस्जिद के सामने सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। खुद पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार और जिलाधिकारी सारी मस्जिदों का उन्होंने मुआयना किया। हालांकि से बात कह दी गई थी किसी भी किस्म की कोई उधम या किसी भी किस्म का कोई अशांति यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से कहा गया था वैसे ही यहाँ पे ईद की नमाज अदा की गई है। यहाँ पर इस वक्त में जो है उरई शहर के बड़ी नबी की मस्जिद के पास मौजूद है, जहाँ पे भारी तादाद में अकीदतमंद नमाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि ज्यादा भीड़ देखते हुए सड़कों पे नमाज ना हो, इसको लेकर जो है 2 टाइम की नमाज कुछ मस्जिदों में अदा करने की इजाजत दी गई है, क्योंकि पहली नमाज है सुबह 7:15 पर हुई और दूसरी नमाज 8:30 पे अदा की गई है। कहीं कहीं जो नमाज के जो टाइमिंग है वो अलग भी कर दिया गया है। कहीं 9 बजे नमाज होना है तो कहीं 9:30 पे नमाज अदा होना है, क्योंकि सारे लोगों को ईद की नमाज अदा करना है। और सड़कों पे जो गाइडलाइंस के अनुसार जो बताया गया था कि सड़कों में नमाज ना अदा की जाए, इसको लेकर जो है पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि लोगों ने जिस तरीके से मौलानाओं ने जो लोगों को आदेश दिया था पिछले जुमे में कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, किसी भी किस्म का कोई भी उद्यम नहीं होगा, नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की जाएगी, और वही आज यहाँ देखने को मिला है। क्योंकि भारी तादाद में यहाँ पे नमाजी जो है नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं, और शांति व्यवस्था बराबर है। और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की बात करी जाए तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मुस्तैद है। जी, नमाजियों को लेकर के ईद के पर्व पर क्या कहना चाहेंगे? नमाजियों का क्या रुख है इसमें ईद को लेकर के? जो 30 दिन के जो रोजे होते हैं बड़ी शिद्दत के बाद अल्लाह जो है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम के अनुसार अगर हम आपको बता दें तो 30 दिन के रोजे के बाद एक खुशी होती है, उन नमाजियों को वो खुशी दी जाती है, उन लोग अपने हैं। फिर उसके बाद नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को जो है मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद के बाद एक दूसरे को तरक्की और देश की अमन, सुकून, चैन की जो है मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे खुशियां देते हैं, सिमई खिलाते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं। तो नमाजियों ने हालांकि थोड़ा सा इंतजाम में उनको ये लगा कि जो पहले सड़कों पे नमाज हुआ करती थी, एक ही बार में जो नमाज हो जाती थी, वो इस वक्त देखने को नहीं मिली, क्योंकि सरकार का आदेश था किसी भी किस्म के सड़क पे किसी जाम ना किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। हालांकि इसको लेकर मौलानाओं ने पहले से घोषणा कर दी थी, मस्जिदों में अदा की गई है, क्योंकि नमाज के जो डबल टाइम कर दिए गए हैं मस्जिदों में, उससे जो है जो नमाजी थे उनको जो है नमाज पढ़ने का मौका मिला है। और आज उठ के सुबह 7 बजे जो है नमाज पढ़ी है, तो नमाजियों में एक अलग सी खुशी जो है नजर आई है, क्योंकि 30 दिन के बाद लोग जो है रोजे से निकले हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने दूसरे को मुबारकबाद
और इसी में लोगों ने जिस तरीके से नमाज अदा की है, तो कहीं ना कहीं देश की अमन, शांति और सुकून के लिए जो है दुआ मांगनी देखने को सारी मस्जिदों में आज यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो एक लोगों में खुशी होती है वो कहीं ना कहीं इस त्योहार में देखने मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जालौन में सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साफ सफाई की अगर बात करी जाए तो पहले ही यहाँ पे घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि एक बड़ा जिला है, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मस्जिदें हैं जिले भर में। सारी मस्जिदों को मुआयना कर नगर पालिका की ओर से साफ सफाई और बिजली को लेकर जिस तरीके से कहा गया था, कहीं ना कहीं वो साफ सफाई और बिजली जो है दिखाई दी है। सुरक्षा व्यवस्था भी साफ सफाई के साथ साथ दिखाई दी है, क्योंकि एक बड़ा नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में सुबह से लोगों की लाइन लगी थी नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए। और यहाँ पर जो है जिले भर में जो है नमाज अदा की गई और लोगों ने एक दूसरे में खुशियां बांटी हैं। जी बने रहिए हमारे साथ। इसी खबर पे हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा संवाददाता जुड़े। जुड़कर ही ईद मनाए, किसी से कोई द्वेष भावना न रखें। तो ईद को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ईद को लेकर के जानकारी। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द